कुछ लोग कहते हैं कि लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के 27 से लेकर 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ मरियम को धन्य मानने से नकारता है। आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। अलग अलग हिंदी बाइबल इन वचनों का अलग अलग तरह से अनुवाद करते हैं। आइए इनमें से कुछ अनुवादों को देखते हैं। यीशु ये बातें कह रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। दूसरे अनुवाद में हम पढ़ते हैं, परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। तीसरे अनुवाद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और चौथे अनुवाद में हम पढ़ते हैं, इस पर उसने कहा, धन्य तो बल्कि वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और उस पर चलते हैं। कुछ अनुवादों में देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपनी माँ की धन्यता को स्वीकार रहा है, जबकि कुछ अनुवादों में स्पष्ट रूप से ऐसा दिखाया गया है जैसे वह उसे अस्वीकार कर रहा हो। ग्रीक भाषा में यह वचन इस तरह है, आफ्तोस दे ईपे मेनुंगे मकारी ई अक्वोंतेस टोन लोगोन तो सेऊ के फिलासोंतेस आफ्तोन। इस वचन में मैनूंगे यह शब्द प्रोटेस्टेंट विश्वासियों के लिए एक विवादास्पद शब्द है। जो लोग ग्रीक भाषा नहीं जानते उनके लिए मैं स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस, जिसे प्रोटेस्टेंट विश्वासी बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसे यहाँ कोट करता हूँ। स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस के अनुसार मैनूंगे शब्द का अर्थ बल्कि, निसंदेह, सचमुच, वास्तव में इस तरह का होता है। यह शब्द और 3 बार हमें नए नियम में मिलता है, रोमियो की पत्री 9:20, 10:18 और फिलिपियो की पत्री 3:8। रोमियो की पत्री 9:20 के हिंदी अनुवाद में आपको यह शब्द नहीं दिखेगा क्योंकि अनुवादकों ने इस शब्द का अनुवाद नहीं किया, पर अंग्रेज़ी अनुवाद जैसे न्यू किंग जेम्स वर्जन और वर्ल्ड इंग्लिश बाइबल में हमें यह दिखाई देगा। इस वचन में अगर मैनूंगे शब्द का अनुवाद करके इसमें रखे तो वह इस प्रकार होगा, निश्चय ही है मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। इसी तरह यह शब्द हमें रोमियो 10:18 में मिलता है। लिखा है, किंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने हमारे उपदेश को नहीं सुना? हाँ, निश्चय ही शास्त्र कहता है। दूसरे अनुवाद में हम पढ़ते हैं, सुना तो अवश्य है क्योंकि लिखा है। तीसरे अनुवाद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने अवश्य सुना है। और चौथे अनुवाद में हम पढ़ते हैं, निसंदेह उन्होंने सुना है। अंत में यह शब्द हमें फिलिपियो की पत्री 3:8 में मिलता है। इस वचन का अगर हिंदी अनुवाद पढ़े तो फिर से मैनूंगे यह शब्द देखना कठिन हो जाता है क्योंकि अलग अलग अनुवादों ने इसे अलग अलग तरीके से अनुवादित किया है। अगर इस वचन का सही अनुवाद करें तो वह इस प्रकार होगा, सच में जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यही अनुवाद आपको अंग्रेज़ी के किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, इंग्लिश रिवाइज्ड वर्जन, वर्ल्ड इंग्लिश बाइबल और यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन जैसे अनुवादों में दिखेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल में हमेशा इस शब्द को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया है। इसलिए सही मायनों में लूका 11:28 का अनुवाद इस तरह होगा, यीशु ने कहा, निसंदेह, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। फिर लूका 11:28 को कुछ लोग नकारात्मक रूप से क्यों पेश करते हैं? क्योंकि इसलिए नहीं कि बाइबल में वैसा लिखा है, बल्कि इसलिए कि वह अपने गलत विश्वास की वजह से खुद मरियम को नीचा दिखाना चाहते हैं।
इसी तरह लूका 18 से 19 में हम पढ़ते हैं, फिर किसी यहूदी नेता ने यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी उत्तम नहीं है। क्या यीशु यहाँ स्वयं के उत्तम होने से इनकार कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वह यह चाह रहा था कि वह नेता यीशु को सिर्फ गुरु नहीं वरन परमेश्वर जाने, जो पूर्णता उत्तम है। उसी तरह यीशु मसीह तो कह रहा है कि निसंदेह मरियम धन्य है, पर मेरी माँ होने से वह कहीं अधिक परमेश्वर का वचन सुनने और उसका पालन करने के लिए धन्य है। क्योंकि एलीशिबा ने पवित्र आत्मा से भरकर मरियम से कहा, तू धन्य है जिसने यह विश्वास किया कि प्रभु ने जो कुछ कहा है वह होकर रहेगा। और खुद मरियम ने भी उसी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। इसलिए जब लूका 11:27 में उस स्त्री ने मरियम को धन्य कहा, तब उसने पवित्र आत्मा द्वारा पहले अध्याय में की गई इन्हीं बातों की पुष्टि की और यीशु मसीह ने इसकी गवाही भी दी। क्योंकि यदि मरियम परमेश्वर का वचन न सुनती और उसका पालन न करती, तो क्या परमेश्वर उसे अपनी माँ बनने के लिए चुनता? पर जिस तरह हमने बाइबल में पढ़ा है कि मरियम परमेश्वर का वचन सुनने और उसका पालन करने वाली थी, इसीलिए वह उसकी माँ भी बनी और दुगनी धन्य कहलाई।